भक्तों जय श्री राम। हम सुनाएंगे रामचरितमानस से कुछ दोहे चौपाइयाँ रामायण का पाठ। आप उससे ध्यान से सुने। ये भगवान राम जी का राज दरबार है, उसके दर्शन करिए। बोलिए जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। होई न विषय विराग भवन बसत भाचौतपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हर भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विष्णु से बैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतई तब दीना। नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नमेश विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में शेष नैमिषारण प्रसिद्ध तीर्थ है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तय ही हरस चले मनु राजा। पंथ जात सोई मति धीरा। ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने के लिए आए। जय तय तीरथ रहे सुआए। मुनि सकल सादर करवाए। कर शरीर मुनि पट मरिदाना। सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ को उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। और 12 अक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र कहलाता है, का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई आहार साक फल कंदा। सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अभिलाष निरंतर होई। देखी नैन परम प्रभु सोई। अगुन खंड अनंत नादि। जहि चिंतहि परमारथ वादी। हृदय में निरंतर ये अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को अपनी आंखों से देखेंगे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थ वादी है। तत् ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका निरंतर चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि भेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा। शंभु विरंच विष्णु भगवाना। उपजय जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति ये भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप वादी रहित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेकों शिव भक्त ब्रह्मा और विष्णु भगवान
प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बसियहीं, भगत हेतु लीला तनु गयहीं। जो यही वचन सत्य सुदिवा का, तो हमारे पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला के धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। ए विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार, सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। इस प्रकार जल का हार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस 10 त्याग सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देगी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। अस्ति मात होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। इन्होंने अनेक प्रकार से लज्जाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मरे में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञता से निज जानी, गति अनन्य तापस न प्राणी। मांगु मांगु बर भय न बिबानी, परम गंभीर कृपा मति शानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जीवाउनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अवई भवन ते आए। मूर्ति को भी जला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर में ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से ही आए हैं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित कात। बोले मनु करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, मेरे हृदय में तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बोलिए जय सिया राम।